हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये लेवल ऑर्डर लाइन वाइज जो प्रॉब्लम है इसको करने के कुछ और अप्रोचेस के बारे में देखेंगे। हमने इसको एक तरीके से किया था लेकिन इसको करने के और भी कुछ तरीके हैं, तो उसे देखते हैं इस प्रॉब्लम में इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर एक जेनरिक ट्री बना लेते हैं पहले तो। एक 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये एक जेनरिक ट्री बना लेते हैं। तो एक जो जिस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वो तो कुछ ऐसा था कि हमने क्या किया था कि दो क्यू बनाया था। मेन क्यू बनाया था हमने एक, और एक हमने चाइल्ड क्यू बनाया था। और मेन क्यू के अंदर हमारा रूट नोड था। हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके रूट नोड निकाल रहे थे, रूट नोड का डेटा प्रिंट कर रहे थे। वन प्रिंट किया, और रूट नोड के जो भी चिल्ड्रन है उसको हम लोग 2 3 4 को हम लोग चाइल्ड क्यू में ऐड कर रहे थे। जब मेन क्यू एम्प्टी हो जा रहा था तो हम लोग न्यू लाइन में जा रहे थे। फिर मेन क्यू को चाइल्ड क्यू के बराबर कर देते थे, तो मेन क्यू हो जाता था 2 3 4, और चाइल्ड क्यू को हम लोग वापस से न्यू मेमोरी दे देते थे। तो फिर वापस से ये प्रोसेस रिपीट करते। 2 निकलता 2 प्रिंट करते, 3 निकलता 3 प्रिंट करते, 3 के चिल्ड्रन जो भी हैं 5 6 7 उसको ऐड करते, और ये प्रोसेस चलता रहता। और हम लोग हमारा ये जो जेनरिक ट्री है उसको प्रिंट कर पा रहे थे लाइन वाइज में। ठीक है, तो ये तो था पहला अप्रोच, इसमें हमने दो क्यू किया था। इसको हम लोग कोड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका कोड फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इसका कोड, हमने इसको पहले कोड किया हुआ है। ये रहा उस अप्रोच का कोड। ठीक है, ये हम लोग एक एक करके मेन क्यू में डाला हमने एलिमेंट। फिर हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे यहाँ पर, और उसको प्रिंट कर रहे थे, और उसके जो भी चिल्ड्रन नोड्स हैं उसको चाइल्ड क्यू में ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच है। अब दूसरे अप्रोच इसको देखते हैं। पिछले अप्रोच में क्या किया हम लोग ने, जो अभी जस्ट किया उसमें दो क्यू यूज़ किया था। ठीक है, तो अभी जो अप्रोच देखने जा रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ एक क्यू से ट्राई करेंगे कि इसको कर सकते हैं क्या। हम लोग इस वाले में सिर्फ एक क्यू बनाएंगे मेन क्यू नाम से। ठीक है, मेन क्यू। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे, रूट नोड डाल रहे थे। ठीक है, रूट नोड के साथ मैं बोल रहा हूँ एक और वैल्यू डालेंगे इस बार। पाइथन में नन होता है, किसी और लैंग्वेज में नल होता है, तो हम लोग नन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक नन वैल्यू भी डालेंगे हम लोग क्यू के अंदर। ठीक है, तो नन वैल्यू का क्या काम है, जब भी हम लोगों को नन वैल्यू मिलेगा ना क्यू के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू लाइन में चले जाएंगे और क्यू के अंदर एक और नन वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और नन वैल्यू ऐड कर देंगे। बस एक लास्ट टाइम जब आएगा तब हमको ये नन वैल्यू ऐड नहीं करना है क्यू के अंदर, और वो कौन सा टाइम है वो मैं आपको ड्राई रन किक करते करते बीच में बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से इस ट्री को प्रिंट करने का कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे काम होगा। ठीक है, पहला निकाला नोड 1, प्रिंट किया। 1 के जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको ऐड कर दो, तो 1 के चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, 2 3 और 4 ऐड हो गए। ठीक है, अगला नोड निकालो। क्या आया, नन आया। नन आया तो न्यू लाइन में चले जाओ। ठीक है, और देखो नन को वापस से ऐड कर दो। इस वक्त जब हमने नन निकाला था ना, तो क्यू का साइज कितना था, ये नन अभी, एक सेकंड देना, ये नन उड़ा देता हूँ अभी के लिए। जब हमने नन निकाला तो हमने क्या किया, न्यू लाइन में चले गए। हमने क्या देखा, इस वक्त क्यू का साइज क्या है, 2 3 4, पहले से ही 3 एलिमेंट है क्यू के अंदर, तो क्यू का साइज 0 नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसको क्यों बोल रहा हूँ बस अभी के लिए याद रखना, मैं बताऊंगा मैंने ये वाला पॉइंट क्यों अभी याद रखा। इस वक्त क्यू का साइज क्या था, 3 था, 0 नहीं था। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, तो हमने न्यू लाइन में चले गए और एक और नन ऐड कर दिया क्यू के अंदर। ठीक है, अब अगला एलिमेंट निकाला 2, प्रिंट करो। ठीक है, 2 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकालो 3, प्रिंट करो। 3 के चिल्ड्रंस हैं 5 6 7, तो वो क्यू के अंदर ऐड होंगे, तो 5 6 और 7 क्यू के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, अगला एलिमेंट निकालो 4, प्रिंट करो। 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट निकालो नल। नन आया तो क्या करेंगे, न्यू लाइन में चले जाएंगे। हमने क्या देखा, क्यू का साइज कितना है इस बार, 3 है, 0 नहीं है। 0 नहीं है, एक और नन ऐड कर दो। ठीक है, 3 का साइज, नन जब भी आता है हम लोग न्यू लाइन में जाते हैं और एक नन तो ऐड करते ही हैं हर बार। मैं बस एक चीज हर बार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्यू का साइज तो 0 नहीं है। अब तक जब जब नन आया था तो क्यू का साइज 0 नहीं था। ठीक है, बस ये पॉइंट मैं बार बार फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा कब नन ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगला एलिमेंट निकालो 5 आया, प्रिंट किया। अगला एलिमेंट निकालो 6 आया, प्रिंट किया। अगला एलिमेंट निकालो 7 आया, प्रिंट किया, किसी का भी कोई चिल्ड्रन नहीं था। अब अगला एलिमेंट निकालो नन, वापस से नन आया, न्यू लाइन में चले जाओ। अब हर बार नन आता था तो हम लोग एक न्यू नन ऐड करते थे क्यू के अंदर। इस बार क्यू का साइज क्या है, देखो क्यू का साइज अभी जो है 0 है। बस जब हमने नन निकाला और उस वक्त क्यू का साइज भी अगर 0 हो गया ना, तो उस वक्त हमको नन ऐड नहीं करना है, नहीं तो हर बार नन ऐड करना है। ठीक है, तो यही एक पॉइंट मैं बोल रहा था कि नन हर बार ऐड करना है, बस एक बार ऐड नहीं करना है।
तो वो कब है, जब हमने नन निकाला और क्यू का साइज भी जीरो हो गया। जैसे इस वक्त अभी कोई एलिमेंट है नहीं, पहले क्या था, जब नन निकाल रहे थे तो यहाँ पर, जब यहाँ पर नन निकाला था तो क्या था, यहाँ पर 5 6 7 था, तीन एलिमेंट था, क्यू का साइज जीरो नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जब नन निकाला था तो यहाँ पर भी 2 3 4 तीन एलिमेंट थे, पहले नन नहीं था, मतलब जीरो नहीं था साइज, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग नन ऐड कर रहे थे। लेकिन इस बार जब नन निकाल रहे हैं ना, तो कुछ भी है नहीं बाकी, क्यू का साइज क्या है, जीरो। तो इस बार हम लोग एक एक्स्ट्रा नन जो ऐड कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अब जाके एंड हो गया। क्यों, अब मेन क्यू का साइज जीरो हो गया है यहाँ पर। तो जब इस प्रोसेस से जब मेन क्यू का साइज जीरो हो जाएगा, तो जो हमने रिजल्ट पा लिया होगा अब तक, तो यहीं तक था ये एल्गोरिदम, ठीक है। तो फिर अब इस एल्गोरिदम को कोड करके देखते हैं कि क्या ये भी सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक अप्रोच ये भी है, तो इसको कोड करते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमको दो क्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक क्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। हम लोग एक नन करके एक वेरिएबल ऐड कर रहे थे, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, नन वेरिएबल ऐड। और हम लोग क्या देख रहे थे, रिमूव कर रहे थे एलिमेंट। अगर जो हमारा एलिमेंट है वो नन के बराबर है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि जब भी हमको नन मिल रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि न्यू लाइन में चले जा रहे थे और एक नया नन ऐड कर रहे थे। बस ये देख रहे थे कि क्यू का साइज, क्यू जो है उसका साइज जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही कर देते हैं। जब भी नन एलिमेंट आएगा तो हम लोग न्यू लाइन में जा रहे थे, और हम लोग बस देख रहे थे कि ये जो हमारा मेन क्यू है, अगर उसका साइज जीरो नहीं है, तो क्या करना है, हमको मेन क्यू में एक और नन नन डालना है, ठीक है। नहीं तो ये जो बाकी वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये हम लोग कब कर रहे थे, एल्स पार्ट में। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे थे, अगर नन नहीं मिल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, बाकी नोड के लिए तो वही प्रोसेस कर रहे थे, नोड निकाल रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, जो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। और उसके जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको क्यू के अंदर वापस से ऐड कर रहे थे, तो वो यहाँ पर हमने कर दिया, उसके चिल्ड्रंस को वापस से क्यू के अंदर ऐड कर दिया, और इस लाइन की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमने कोड लिख लिया है इसका। अब इसको रन करके देखते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। यहाँ पर चाइल्ड क्यू नहीं, मेन क्यू ही आएगा, इस बार हमने सिर्फ एक क्यू रखा है, ठीक है। इसको रन करके, अच्छा मैं फुल स्क्रीन करना भूल गया इस कोड को। अब देख लीजिए आप लोग इस कोड को, मैंने जो भी बोला था फिर से बोल देता हूँ। एक मेन क्यू बनाया हमने, मेन क्यू के अंदर हमारा जो भी रूट नोड था उसको डाला, और साथ में मैंने बोला था नन वैल्यू भी एक डालेंगे, तो वो भी डाल दी हमने। हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे, जब भी नन नोड आता था तो हम लोग क्या करते थे, न्यू लाइन में चले जाते थे, तो न्यू लाइन में चले गए। और एक और नन नोड हमको ऐड करना होता था, जब भी नन नोड आता था तो हमने एक नन नोड ऐड कर दिया। और क्या हम लोग कब नहीं ऐड करते थे, जब साइज जीरो हो जाता था, तो वो भी चेक कर लिया, अगर साइज जीरो नहीं है तो हम लोग एक नया नन नोड ऐड कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी के लिए तो वही था, सेम रिमूव एल्गोरिदम वही, कि एक एक करके एलिमेंट को निकालो, उसको प्रिंट करो और उसके चिल्ड्रंस को वापस से क्यू में ऐड कर दो, तो ये वही काम किया है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो सही आंसर दे रहा है, सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है कि नहीं, ये वाला कोड सारे टेस्ट केस पास कर रहा है, तो ये अप्रोच भी बिल्कुल सही है, मतलब तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और अप्रोच देखते हैं सेम प्रॉब्लम का, यही प्रॉब्लम करने का एक और तरीका। इस बार जो तरीका मैं यूज करूंगा ना, वो कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हमको क्या करना है कि सारे, ये जो मेन काम क्या है कि सारे जो भी नोट्स अलग लेवल पर हैं वो एक साथ प्रिंट होने चाहिए, मतलब पहले भी 1 होना चाहिए, फिर 2 3 4, फिर 5 6 7 होना चाहिए, यही हम लोग का मेन काम है ना। तो इसको करने के लिए मैंने अभी अभी जो अप्रोच यूज़ किया उसमें क्या किया था कि एक नोड, रूट नोड, मतलब जो भी नोड था हमारा वो तो डाला ही था, उसके साथ मैंने क्या डाला था, एक नन वैल्यू भी डाली थी। जब भी नन मिलता था तो मेरे को पता चल जाता था कि मेरे को न्यू लाइन में जाना है, ठीक है। तो नन के बिना भी मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 वाले नोड पे हूँ, तो मेरे को क्या पता है कि 2 3 4 यानी 3 नोड्स प्रिंट करने के बाद क्या करना है, मेरे को न्यू लाइन में जाना है, मेरे को पता है। जब मैं 2 3 4 प्रिंट कर दूंगा, 4 प्रिंट करने के बाद मेरे को क्या पता है, 5 6 7 तीन नोड प्रिंट करने के बाद मेरे को क्या करना है, न्यू नोड में जाना है। तो जितने भी मतलब चिल्ड्रन नोड्स है ना, मतलब मैं 1 पर हूँ, अगर मैं 1 पे हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं 2 3 4, उतने प्रिंट करने के बाद ना क्या, मैं मेरे को न्यू लाइन हमेशा प्रिंट करना है। जब मैं 2 3 4 के लेवल पर हूँ, तो इनके टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 5 6 7 तीन ही है।
तो 3 चिल्ड्रंस प्रिंट करने के बाद मेरे को क्या करना है, न्यू लेवल पर जाने का है। तो मैं पहले ही मतलब कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे इस लेवल के नीचे कितने चिल्ड्रंस हैं वो मैं पता कर सकता हूँ, और उतने नोट्स प्रिंट करने के बाद मैं न्यू लाइन प्रिंट कर सकता हूँ। ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो देखता हूँ, वो देखते हैं, मतलब वो इंट्यूशन है अभी, मैंने बताया, अब उसको ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। देख, जैसे कि हम लोग एक क्यू बना लेते हैं, ठीक है, एक मेन क्यू बना लेते हैं, और मेन क्यू के अंदर 1 रहेगा, ठीक है। तो पहला रूट जो नोड है वही रहेगा। तो मेरे को तो पहले तो ये पता है कि पहला एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, न्यू लाइन प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ साइज करके। अभी क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो साइज 1, मतलब जब तक ये साइज 0 नहीं हो जाता ना, तब तक मेरे को एक ही, मतलब सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट निकालते हैं, प्रिंट किया, साइज की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। और इसके जो भी साइज की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई, तो हमको क्या करना है, न्यू लाइन में चले जाना है, ठीक है। अब इसके चिल्ड्रंस को ऐड कर दो, 2 3 4, ठीक है। अब साइज को वापस से अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब साइज की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब क्यू के अंदर साइज कितना है, 3 है, 3, तो मतलब अब जब तक साइज 0 नहीं हो जाता ना, तब तक ये 3 एलिमेंट एक ही लेवल पर प्रिंट होंगे। तो फिर एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं। 2 निकाला, प्रिंट किया, कर दी, 2 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकाला, 3, प्रिंट किया, साइज की वैल्यू कम हो गई, 3 के चिल्ड्रंस हैं 5 6 7, तो वो क्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 5 ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, और 7 ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ से न्यू ऐड किया है, ठीक है। अगला एलिमेंट निकालो, 4, प्रिंट हो जाएगा, उसका कुछ चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, साइज की वैल्यू डिक्रीज होकर 1 कम हो गई। साइज की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई, इसका मतलब क्या, हमको न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन में चले गए हम लोग, ठीक है। फिर साइज वापस से अपडेट हो जाएगा। साइज की वैल्यू, अब करंट क्यू का साइज क्या है, 3 एलिमेंट है, तो वापस 3 हो जाएगा, ठीक है। एक एलिमेंट निकाला, 5, 5 प्रिंट किया, ठीक है। 5 का कुछ चिल्ड्रन नहीं है, कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकाला, 6, 6 प्रिंट किया, 6 का कुछ चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकाला, 7, 7 प्रिंट हो जाएगा, 7 का कुछ चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा। साइज की वैल्यू 0 हो गई, वापस से न्यू लाइन में चले गए हम लोग। लेकिन अब हमारा मेन क्यू ही एम्प्टी हो गया। जैसे ही मेन क्यू का साइज 0 हो गया, तो उसका मतलब क्या, हमारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ही कितने एलिमेंट्स हैं क्यू के अंदर एक लेवल पर, जैसे कि 2 3 4 पे कितने, इस लेवल पर 3 एलिमेंट हैं। तो जब 2 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट थे ना, तो हमने तभी साइज निकाल लिया 3, यहाँ पर साइज निकाल ली थी 3, मतलब इस लेवल पर 3 ही लोग हैं, हमने पहले ही पता कर लिया था। तो हम लोग 3 लोग प्रिंट कर रहे थे, उसके बाद अपने आप ये न्यू लाइन प्रिंट कर दे रहे थे, एंटर कैरेक्टर, ठीक है। तो हमको वो, मतलब पहले ही इसकी मदद से हम पता कर पाए कि हमको कब न्यू लाइन प्रिंट करने की जरूरत है। वो नल वेरिएबल जो रखा था पिछले वाले में, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस वाले अप्रोच को भी कोड करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको कमेंट भी कर देना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ। और इस वाले में हमको ये नन वाले वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पहले ही साइज पता कर लेंगे, साइज कितना होगा, लेंथ ऑफ मेन क्यू के बराबर रहेगा। और हमको कब तक चलना है, जब तक हम लोग कब तक चल रहे थे, जब तक ये साइज 0 नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब तक ये साइज 0 नहीं हो जाता, तब तक एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे और प्रिंट कर रहे थे। और जब साइज 0 हो रहा था तो न्यू लाइन में जा रहे थे। उसे ही लिख देते हैं हम लोग कि जब तक ये साइज 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक ये काम करना है हमको। एक एलिमेंट एक एक करके निकालना है, प्रिंट करना है, और चिल्ड्रंस को ऐड करना है। और जब साइज 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, न्यू लाइन प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइज वेरिएबल है, इसको हमको बार बार डिक्रीज भी करना पड़ेगा। और ये वाला कोड हम फिर से लिख देते हैं, अंदर वाले पार्ट का कोड। एक एक करके हम लोग एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, उस एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हम उस एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके चिल्ड्रंस को हमको ऐड भी करना है, उसके चिल्ड्रंस को भी ऐड कर देते हैं। रिमूव्ड एलिमेंट, लेंथ ऑफ रिमूव्ड एलिमेंट डॉट चाइल्ड, हम अपने मेन क्यू के अंदर इसको वापस से ऐड भी कर लेंगे। तो मेन क्यू डॉट एफ एंड रिमूव डॉट चाइल्ड ऑफ आई, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले साइज निकाल रहे थे,
3 एलिमेंट है तो हमको 3 लोगों को प्रिंट करना है, उसके बाद न्यू लाइन करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले साइज निकाल रहे हैं, 3 लोगों का प्रिंटिंग का काम कर दे रहे हैं, उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंटिंग के काम कैसे कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे हैं, एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं और उसके जो भी चिल्ड्रंस है उसको वापस से क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं इस कोड को कि चल रहा है कि नहीं। इसे आंसर दे रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच भी सही है। अब एक और अप्रोच से इसको करके देखते हैं। एक और अप्रोच क्या है ऐसे करने का, वो कुछ ऐसा है। इस बार मैं क्यू के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, मतलब पेयर क्लास नाम से एक क्लास बनाऊंगा, उसका ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो मेरा जो क्यू रहेगा ना वो कुछ ऐसा रहेगा इस बार। जैसे कि क्यू बनाए अगर, तो क्यू के अंदर ये रहेगा। सबसे पहले वन नोड है, ये नोड है और ये लेवल है, मतलब अगर एक्स कॉमा वाई ऐसा कुछ एलिमेंट है तो ये नोड बताता है, और ये क्या है, ये कौन से लेवल पर है। ठीक है, वो बताता है। ठीक है, और एक वेरिएबल भी रहेगा हमारे पास लेवल करके, लेवल का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 से रहेगा, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इस अप्रोच से। हम लोग पहला एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट क्या आया, 1 आया, और उसका लेवल क्या आया, 1। ठीक है, ये एलिमेंट 1 लेवल 1 पे प्रिंट होना चाहता है। तो क्या देखा, ये हम दोनों सेम लेवल पर है, ये मेरे से आगे वाले लेवल पे तो प्रिंट नहीं होना चाहता है, तो इसको प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं, अगर 1 का लेवल 1 है तो इनके चिल्ड्रंस का लेवल अगर आप देखो, अगर 1 लेवल 1 पर है तो उसके चिल्ड्रंस 2 3 4 कौन से लेवल पर है, एक नीचे लेवल, तो इनका लेवल क्या है, 2 है। और 2 3 4 लेवल 2 पर है तो इनके चिल्ड्रंस, जो इनके चिल्ड्रंस है वो उनसे एक नीचे लेवल है, तो उनका लेवल क्या होगा, जो इनका लेवल है उससे एक ज़्यादा। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनका लेवल क्या करेंगे, 1 से एक ज़्यादा करके ऐड करेंगे। तो 2 लेवल 2 पर ऐड होगा, 3 भी लेवल 2 पर ऐड होगा, और 4 भी लेवल 2 पर ऐड होगा। क्यों, जब 1 का लेवल 1 है तो उनके चिल्ड्रंस का लेवल एक ज़्यादा होगा। ऐसा करके हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगला एलिमेंट निकालेंगे। अगला एलिमेंट क्या आया, 2 करके आया। ठीक है, तो एलिमेंट क्या आया, 2, और लेवल क्या बोल रहा है कि मैं सेकंड लेवल पर प्रिंट होना चाहता हूँ। हम लोग कौन से लेवल पर हैं अभी, हम लोग तो 1 लेवल पर ही हैं, तो ये अगले लेवल पर प्रिंट करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या, हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देंगे क्योंकि ये लेवल हमसे बड़ा है, और अपने लेवल को अपडेट कर देंगे 2, और नए लाइन में चले जाएंगे। ठीक, अब 2 को प्रिंट कर देंगे। 2 प्रिंट हो गया, 2 के चिल्ड्रंस को ऐड कर दो, 2 का कोई चिल्ड्रन है नहीं तो कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगला एलिमेंट निकालो क्यू से। एलिमेंट क्या आया, 3, और लेवल क्या आया, 2 आया। तो क्या देखा कि सेम ही लेवल पर है, हम लोग भी 2 पर हैं, ये भी 2 पर प्रिंट होना चाहता है, प्रिंट कर दो डायरेक्ट। तो 3 प्रिंट हो गया, 3 के चिल्ड्रंस को ऐड करो। 3 का चिल्ड्रन का लेवल क्या होगा, एक ज़्यादा होगा 3 के लेवल से। 3 का लेवल क्या है, 2, तो 3 के चिल्ड्रंस का लेवल क्या होगा, एक ज़्यादा, यानी 5,3, 6,3, और एक और 7,3, ये होगा। ठीक है, अब अगला एलिमेंट निकालो, क्या आया, एलिमेंट क्या आया, 4, और लेवल क्या आया, लेवल 2। क्या देखा, हम दोनों सेम ही लेवल पर हैं तो प्रिंट ही कर दो डायरेक्ट। तो 4 को प्रिंट किया, 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड होगा नहीं। ठीक है, अब अगला एलिमेंट निकालते हैं क्यू से। अगला एलिमेंट निकालेंगे क्यू से, तो क्या आएगा, एलिमेंट क्या आएगा, 5, और लेवल क्या आया, 3। ये थर्ड लेवल पे प्रिंट होना चाहता है। हम लोग अभी कौन से, करंटली 2 लेवल पर हैं, तो मतलब हम लोग अपने लेवल को अपडेट करेंगे और एक न्यू लाइन दे देंगे, न्यू लाइन दे देंगे। अब हम लोग थर्ड लेवल पर आ गए, अब इसको प्रिंट कर दो, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगला 5 का कोई चिल्ड्रन है नहीं तो कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकालो, एलिमेंट क्या आया, 6, लेवल क्या आया, 3। तो फिर 6 को, हम लोग भी 3 पर हैं, ये भी 3 पर है, 6 को प्रिंट कर दो। ठीक है, 6 का कोई चिल्ड्रन नहीं, कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट क्या है, 7, लेवल क्या है, 3। तो फिर 7 को प्रिंट कर दो, और उसका भी कुछ चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड होने वाला है नहीं। ठीक है, अब क्यू का साइज जब हो गया 0, जब क्यू जब मतलब एम्प्टी हो गया हम लोग का ये मेन क्यू, तो उसका मतलब क्या, हम लोग का प्रोसेस खत्म हो गया है, और ये देखिए तो प्रिंट भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी कोड करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर इस वाले को करने के लिए हमको एक क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास, पेयर का क्लास बना देते हैं। सेल्फ नोड और लेवल, सेल्फ डॉट नोड इक्वल टू नोड एंड सेल्फ। हमने क्या बोला था, नोड और लेवल दो स्टोर कर रहे थे ना हम लोग, नोड और लेवल। तो वही बना रहा हूँ, सेल्फ डॉट लेवल इक्वल टू लेवल। ठीक है, ये हम लोग का क्लास बन गया, और ये कोड यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और बाकी कमेंट कर देते हैं पिछले वाले कोड को।
ठीक है। तो इस बार जो हम लोग का मेन क्यू होगा, मेन क्यू हम लोग ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो पेयर जाएगा रूट नोड का लेवल हमने 1 ही रखा था। एक वेरिएबल हमने भी बनाया था अपना लेवल, उसका भी वैल्यू क्या दिया था, 1 से शुरू किया था। तो यहाँ पर साइज की ज़रूरत तो नहीं है हमें, हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे, या इसको हटा देते हैं, हम लोग खुद ही लिख लेते हैं पूरा कोड। हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे क्यूब के अंदर से। तो रिमूव्ड एलिमेंट इज इक्वल टू मेन क्यूब डॉट पॉप, ठीक है। और हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे कोई भी एलिमेंट के लिए, कि अगर उसका लेवल अपने से बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू लाइन पहले पे जा रहे थे और अपना लेवल अपडेट कर रहे थे। तो वही चेक कर लेते हैं कि इफ रिमूव्ड एलिमेंट डॉट लेवल इज ग्रेटर देन आवर लेवल, मतलब हमारे लेवल से अगर उसका बड़ा है लेवल, तो हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू लाइन प्रिंट कर रहे थे और अपने लेवल को क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, ठीक है। नहीं तो एल्स बाकी में तो कुछ नहीं था, बाकी में तो सिंपल था कि बस प्रिंट कर दो और चिल्ड्रन को ऐड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, रिमूव्ड एलिमेंट डॉट की प्रिंट कर देंगे और उसके जो भी चिल्ड्रंस हैं उसको ऐड कर लेंगे, यानी फॉर आई इन रेंज removed dot node dot child length, और i in range length of remove dot node dot child। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन क्यू है, मेन क्यू के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट डाल देंगे, पेयर ऑफ रिमूव डॉट नोड डॉट चाइल्ड ऑफ आई, और उसका लेवल क्या होगा, जो हमारा लेवल है उससे एक ज़्यादा, ठीक है, यही होगा। अच्छा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ कोड को, अब ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, फिर से कर देते हैं, ये वाला पार्ट बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो हमने मेन क्यू बनाया, मेन क्यू में इस बार हम लोग एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं। तो पहले रूट नोड का लेवल, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि रूट नोड डाला था हमने, और रूट नोड का लेवल 1 था, तो वही किया हमने, रूट नोड का लेवल 1 डाला। एक वेरिएबल बनाया था लेवल करके, 1 से इनिशलाइज किया था, तो हमने यहाँ पर वो भी कर दिया। अब एक एक करके हम लोग एलिमेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या देख रहे थे, जो भी एलिमेंट आया उसका जो लेवल है, अगर वो अपने से बड़ा है तो हम लोग न्यू लेवल में जा रहे थे और अपने लेवल को अपडेट कर रहे थे। तो वही किया कि रिमूव एलिमेंट देखा, अगर उसका लेवल बड़ा है अपने लेवल से तो न्यू लाइन में चले गए, अपने लेवल को अपडेट कर दिया। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो भी एलिमेंट आया उसको प्रिंट कर दे रहे थे। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, प्रिंट रिमूव्ड एलिमेंट डॉट नोड डॉट की होगा, नोट डॉट की प्रिंट कर दिया, और नहीं तो फिर और उसके जितने भी चिल्ड्रंस है उसको ऐड कर रहे थे। तो फिर हम एक एक करके चिल्ड्रंस को हमने ऐड भी कर लिया, और लेवल चिल्ड्रंस का एक ज़्यादा होता है नोट से, तो वो कर लिया, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही से। तो कुछ ये सही से चलना तो चाहिए। हमने क्या प्रिंट नहीं किया है क्या, एक बार फुल स्क्रीन करके कोड देख लेते हैं, कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया। प्रिंटिंग डेफिनेशन लाइन वाइज रूट नोड, ठीक है। मेन क्यू ऑफ पेयर लेवल 1 while length of main queue is not equal to 0, मेन क्यू, अच्छा ये यहाँ पर ये गड़बड़। अब इसको रन करके देखते हैं, ये सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये पास हो रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, इसका मतलब ये सही है सॉल्यूशन। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वीडियो।